भगवते वासुदेवाय। नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः नमः प्रकृते भद्राय नेता प्रणता स्मृताम। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्नी चैनल पर श्री ब्रह्म महापुराण की कथा। अब आज की कथा का प्रसंग है चंद्रवंश के जहनु, कुशिक और भृगुवंश का वर्णन है। सीधा कथा की तरफ चलते हैं। लोमहर्षण सूत जी कहते हैं, पूर्व काल में जब ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार करना चाह रहे थे, उस समय उनके मन में महर्षि अत्रि का प्रादुर्भाव हुआ, जो चंद्रमा के पिता थे। अत्रि ने 3000 दिव्य वर्षों तक अनुत्तर नाम की तपस्या की थी। उससे उनका वीर ऊर्ध्वगामी हो गया था, वहीं चंद्रमा के रूप में प्रकट हुआ। महर्षि का वह तेज ऊर्ध्वगामी होने पर उनके नेत्र से जल के रूप में गिरा और 10 दिशाओं को प्रकाशित करने लगा। चंद्रमा को गिरा देख ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोकों के हित की इच्छा से उस रथ पर बैठाया। अत्रि के पुत्र महात्मा सोम के गिरने पर ब्रह्मा जी के पुत्र तथा अन्य महर्षि उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति करने पर उन्होंने अपना तेज समस्त लोगों के पुष्ट के लिए सब ओर फैला दिया। चंद्रमा ने उस रथ पर बैठकर समुद्र पर्यंत समूची पृथ्वी को 21 बार परिक्रमा की। उस समय उनका जो तेज चूक कर पृथ्वी पर गिरा, उससे अन्न आदि उत्पन्न हुए, जिनसे यह जगत जीवन धारण करता है। इस प्रकार महर्षियों के तेज को पाकर महाभाग चंद्रमा ने बहुत वर्षों तक तपस्या की। उससे संतुष्ट होकर ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने उन्हें बीज, औषधि, जल और ब्राह्मणों का राजा बना दिया। मृदुल राज्य पाकर राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ में सिनी, कुद्दू, धृति, पुष्टि, प्रभा, वसु, कीर्ति, धृति, लक्ष्मी, ये 9 देवियों ने चंद्रमा का सेवन किया। राजाधिराज सोम 10 दिशाओं को प्रकाशित करने लगे। महर्षियों द्वारा ऐश्वर्य पाकर चंद्रमा की बुद्धि भ्रांत हो गई, उनमें विनय का भाव दूर हो गया और अनीति आ गई। फिर तो ऐश्वर्य के मद में मोहित होकर उन्होंने बृहस्पति जी की पत्नी तारा का अपहरण कर लिया। देवताओं ऋषियों के बारंबार प्रार्थना करने पर भी उन्होंने बृहस्पति की तारा नहीं लौटाई। तब ब्रह्मा जी ने स्वयं ही बीच में पड़ करके तारा को वापस कराया। उस समय वह गर्भिणी थी। यह देख बृहस्पति जी ने कुपित होकर के कहा, मेरे क्षेत्र में तुम्हें दूसरे का गर्भ नहीं धारण करना चाहिए। तब उसने तृण के समूह पर उस गर्भ को त्याग दिया। पैदा होते ही उसने अपने तेज से देवताओं के विग्रह को लज्जित कर दिया। उस समय ब्रह्मा जी ने तारा से पूछा, ठीक ठीक बताओ, यह किसका पुत्र है? तब वह हाथ जोड़कर बोली, चंद्रमा का। इतना सुनते ही राजा सोम ने उस बालक को गोद में उठा लिया और उसका मस्तक सूंघकर बुध नाम रख दिया। यह बालक बड़ा बुद्धिमान था। बुध आकाश में चंद्रमा से प्रतिकूल दिशा में उदित होते हैं। हे मुनिवरों, बुध के पुत्र पूर्वा हुए, जो बड़े विद्वान, तेजस्वी, दानशील, यज्ञ करता, अधिक ध्यान करता थे। वे ब्रह्मवादी, पराक्रमी तथा शत्रुओं के लिए दुर्धर्ष थे। निरंतर अग्निहोत्र करते, यज्ञों के अनुष्ठान में संलग्न रहते थे, सत्य बोलते, बुद्धि को पवित्र रखते थे। तीनों लोकों में उनका यशगान होने लगा। शांत, धर्मज्ञ, सत्यवादी थे। इसीलिए उर्वशी ने मान छोड़कर उनका वर्ण कर लिया। राजा पूर्वा उर्वशी के साथ पवित्र स्थानों में 59 वर्षों तक विहार करते रहे। उन्होंने ब्रह्मर्षियों द्वारा प्रशंसित प्रयाग में राज किया। उनका ऐसा ही प्रभाव था। पूर्वा के 7 पुत्र हुए, जो गंधर्व लोक में प्रसिद्ध देव कुमारों के समान सुंदर थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उनके पुत्र के रूप में आयु, अमावसु, विश्वायु, धर्मात्मा, श्रतायु, दृढ़ायु, वनायु, वह आयु, ये सब उर्वशी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। अमावस के पुत्र राजा भीम हुए। भीम के पुत्र कांजन प्रभ और उनके पुत्र सुहोत्र हुए। सुहोत्र के पुत्र नाम जैनु था, जो केचनी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उन्होंने सर्वमेध नामक यज्ञ का अनुष्ठान किया। एक बार गंगा उन्हें पति बनाने के लोभ से उनके पास गई, किंतु उन्होंने अनिच्छा प्रकट कर दी। तब गंगा ने उनकी यज्ञशाला बहा दी। यह देख जैनु क्रोध में भरकर कहा, गंगे, मैं तेरा जल पीकर तेरे इस प्रयत्न को अभी व्यर्थ कर देता हूँ। तू अपने इस घमंड का फल शीघ्र पालेगी। यूँ कहकर उन्होंने गंगा को पी लिया।
यह देख महर्षियों ने बड़ी अनुनय करके गंगा को जहनु की पुत्री के रूप में प्राप्त किया। तब वे जाह्नवी के रूप में, गंगा जी जाह्नवी के रूप में कहलाने लगी। तत्पश्चात जहनु ने योनाश की पुत्री कावेरी के साथ विवाह किया। यमुनाश के शापवश गंगा अपने क्रोध से स्वरूप से सरिताओं में श्रेष्ठ कावेरी में मिल गई। जहनु ने कावेरी के गर्भ से सुनद्य नामक पुत्र को जन्म दिया। सुनद्य के पुत्र अज्जक, अज्जक के बलाकाश्व और बलाकाश्व के पुत्र कुश हुए। कुश के देवताओं के समान तेजस्वी 4 पुत्र हुए। कुशिक, कुशनाभ, कुशंभ और मूर्तिमान राजा कुशिक वन में रह करके ग्वालों को पाल रहे थे। उन्होंने इंद्र के समान पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से तप किया। 1000 वर्ष पूर्ण होने पर इंद्र भयभीत होकर उनके पास आए। उन्होंने स्वयं अपने को ही पुत्र रूप में प्रकट किया। उस समय के वे राजा गाध के नाम से प्रसिद्ध हुए। कुशिक की पत्नी पौरा थी, उसकी गर्भ से गाधिका जन्म हुआ। गाध के एक परम सौभाग्यशाली कन्या हुई जिसका नाम सत्यवती था। गाध ने उस कन्या का विवाह शुक्राचार्य के पुत्र ऋषिक के साथ किया। ऋषिक अपनी पत्नी से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने राजा गाध के पुत्र होने के लिए पृथक पृथक चरु तैयार किए। अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, सुबह यह चरु का उपयोग तुम करना और इसका उपयोग अपनी माता से कराना। तुम्हारी माता को जो पुत्र होगा वह तेजस्वी होगा, वह तुम्हारे होगा। लोक में दूसरे क्षत्रिय उसे जीत नहीं सकेंगे। बड़े बड़े क्षत्रियों संहार करने वाला होगा। तुम्हारे लिए जो चरु है वह तुम्हारे पुत्रों को धीर, तपस्वी और ब्राह्मण श्रेष्ठ बनाएगा। अपनी पत्नी से यो कहकर भृगुनंदन ऋषि घने जंगल में चले गए और वहाँ प्रतिदिन तपस्या में संलग्न रहने लगे। उस समय राजा गाधी अपनी स्त्री के साथ तीर्थ यात्रा के लिए घूमते हुए ऋषि मुनि के आश्रम पर अपनी पुत्री से मिलने के लिए आए थे। सत्यवती ने दोनों चरु ऋषि से ले लिए थे। उसने उन्हें हाथ में लेकर अपनी माता को निवेदन किया। उनकी माता ने दैवश अपना चरु पुत्री को दे दिया और उसका चरु स्वयं ग्रहण कर लिया। तदनंतर सत्यवती ने समस्त क्षत्रियों का विनाश करने वाला गर्भ धारण कर लिया। उसका शरीर अत्यंत उद्दीप्त हो रहा था। देखने में वह बड़ी भयंकर जान पड़ती थी। ऋषि ने उसे देखकर योग के द्वारा सब कुछ जान लिया और उससे कहा, भद्रे, तुम्हारी माता ने चरु बदल कर तुम्हें ठग लिया है। तुम्हारा पुत्र कठोर कर्म करने वाला अत्यंत दारुण होगा। तुम्हारा भाई ब्रह्मभूत तपस्वी होगा, क्योंकि मैंने तपस्या से सर्वभूत रूप ब्रह्मा का भाव उसमें स्थापित कर दिया था। नमो भगवते वासुदेवाय। सत्यवती ने अपने पति को प्रसन्न करते हुए कहा, मुने, मेरा पुत्र ऐसा न हो। जय महर्षि से ब्राह्मण धम की उत्पत्ति कैसे हो सकती है, यह मैं नहीं जानती। यह सुनकर मुनिंद्र बोले, भद्रे, मेरा पुत्र ऐसा हो यह संकल्प मैंने किया है, तथा पिता और माता के कारण पुत्र कठोर कर्म करने वाला हो सकता है। क्योंकि योग कहने पर सत्यवती बोली, मुने, आप चाहें तो नूतन लोकों की भी सृष्टि कर सकते हैं, फिर योग्य पुत्र उत्पन्न करना कौन बड़ी बात है। आप मुझे कोमल स्वभाव वाला पुत्र देने की कृपा करें। यह चरु का प्रभाव अन्यथा न हो तो किया जा सके तो उसे उग्र स्वभाव का पौत्र भले हो जाए, पुत्र वैसा कदापि न हो। तब मुनि ने अपने तपोबल से वैसा करने का आश्वासन देते हुए सत्यवती ने प्रसन्नता प्रकट की और कहा, सुंदरी, पुत्र अथवा पौत्र में कोई अंतर नहीं मानता। तुमने जो कहा है वैसा योग। तत्पश्चात सत्यवती ने भृगवंशी जमदग्नि को जन्म दिया, जो तपस्या परायण, जितेंद्रिय और सर्वत्र समभाव रखने वाले थे। सत्यवती सत्य धर्म में तत्पर रहने वाली पुण्यात्मा स्त्री थी। वही कौशिकी नाम से प्रसिद्ध महानदी हुई। इक्ष्वाक वंश में रेणु नाम के राजा थे। उनकी कन्या का नाम रेणुका था। रेणुका को कामलिक भी कहते हैं। तप और विद्या से संपन्न जमदग्नि ने रेणुका के गर्भ से अत्यंत भयंकर परशुराम जी को प्रकट किया, जो समस्त विद्याओं में पारंगत, धनुर्वेद प्रवीण, क्षत्रिय कुल का संहार करने वाले तथा प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी थे। ऋषि के सत्यवती से प्रथम तो ब्रह्म देवताओं में श्रेष्ठ जमदग्नि हुए। मध्यम पुत्र सुनह शेप और कनिष्ठ पुत्र सुनह पुक्ष थे। कुरुशिक नंदन गाधी ने विश्वामित्र को पुत्र रूप में प्राप्त किया, जो तपस्वी विद्वान साधु थे। वे ब्रह्मर्षि की समानता पाकर वास्तव में ब्रह्मर्षि हो गए। धर्मात्मा विश्वामित्र का दूसरा नाम विश्वरथ था। विश्वामित्र, देवरात आदि कई पुत्र हुए, जो संपूर्ण विश्व में विख्यात थे। इन कौशिक वंशी महात्माओं के प्रसिद्ध गोत्र हैं।
पाणिनि प्रभु धनंजय पार्थिव देवराज शालंगायन वास्कर लोहितायन हारित अष्टकाद्यायन। इस वंश में ब्राह्मण क्षत्रिय का संबंध विख्यात है। विश्वामित्र के पुत्रों में सुनहसेब सबसे बड़ा माना गया। यदि उनका जन्म भिक्कल कुल में हुआ था तथापि वह कौशिक गोत्र वाला हो गया। हरिश्चंद्र के यज्ञ में वह पशु बन कर लाया गया, किंतु देवताओं ने उसे विश्वामित्र को समर्पित कर दिया। देवताओं द्वारा प्रदत्त होने के कारण वह देवरात नाम से विख्यात हुआ। देवरात विश्वामित्र के अनेक पुत्र थे। विश्वामित्र की पत्नी दृश्यद्युति के गर्भ से अष्टक का जन्म हुआ था। अष्टक का पुत्र लव ही बताया गया है। इस प्रकार मैंने जैन कुल का वर्णन किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।